हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस के एक और विधायक पर कसा शिकंजा, रांची हजारीबाग सहित कई ठिकानों पर रेड। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े रांची हजारीबाग के 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई है। छापेमारी अंबा सहित उनके करीबी राजेंद्र साहू के घर पर भी चल रही है। पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक जमीन विवाद में अंबा प्रसाद और उनके पूरे परिवार का नाम आया था। उसकी चारदीवारी भी जिला प्रशासन ने गिरा दी थी। सरकारी जमीन पर कब्जा का प्रयास का आरोप अंबा प्रसाद और उनके परिवार पर लगा था। गौरतलब है कि जमीन घोटाले मामले में छानबीन के क्रम में ईडी ने हजारीबाग जमीन विवाद केस को जांच के केंद्र में रखा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अंबा व उनके पारिवारिक सदस्यों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इधर चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर से ईडी की दस्तक ने हलचल पैदा कर दी है। मीट चिकन दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाए, कार्रवाई करे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुले आम कटे हुए बकरे व मुर्गे की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रांची नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व स्थानीय नगर निकायों को निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर मीट चिकन की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाया जाए। बिना लाइसेंस की दुकान चलाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से जानवरों के काटे जाने तथा सड़क के किनारे दुकानों में जानवर के शवों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम से पूछा कि मांस की दुकानों में जानवरों के शवों को काले शीशे के अंदर व पर्दे से ढके जाने को लेकर जो रेगुलेशन है उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अगले महीने से मिलेगा बढ़ी हुई दर से बिजली का बिल। अप्रैल महीने में बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल मिलेगा वह मार्च महीने का रहेगा, जो प्रति यूनिट 6 रुपए 65 पैसे की दर से दिया जाएगा। पूर्व में 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल निकाला जा रहा था। यह आदेश धनबाद एरिया बोर्ड में पहुंच गया है। अब नई बिजली दर के अनुसार बिल बनाकर निकाला जाएगा। साथ ही 125 यूनिट का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। हर महीने में 400 यूनिट तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। उससे अधिक यूनिट खपत करने पर पूरा बिल भुगतान करना होगा, वह भी प्रति यूनिट 6 रुपए 65 पैसे की दर से। 1 रुपए भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। जिनका बिल हर महीने 3400-3500 रुपए आ रहा था, वैसे उपभोक्ताओं को अब हर महीने 3800-3900 बिल आएगा। 4-5 रुपए हर महीने बढ़कर बिल मिलेगा। जीएम अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि बढ़ी हुई दर से अब उपभोक्ताओं को बिल मिलेगा। झारखंड में 16 मार्च से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। सभी जिलों का तापमान 30 के पार। मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा है। सोमवार को राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा था, या 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि 16 और 17 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पूर्व 13 मार्च से आकाश में बादल आ सकता है। बादल आने के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। जमशेदपुर का तापमान सबसे अधिक हो गया है। वहां सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। देवघर, गढ़वा और गोड्डा का तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। पाकुड़ का तापमान तो 35 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया है। झामुमो 5 और कांग्रेस 7। झारखंड में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। इंडिया गुट का फार्मूला। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को बेहद ही खास बताया जा रहा है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्णय चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट होकर लड़ेंगे। लोकसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस, झामुमो 5, भाकपा, माले और राजद एक सीट पर प्रत्याशी देने के लिए सहमत है। सीट, दल और प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा 1 से 2 दिन में की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कांग्रेस प्रभारी के बीच इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने और अधिक से अधिक सीट जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई। लोहरदगा, चतरा और पलामू पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।
इंडिया की समन्वय समिति इन सभी बिंदुओं पर मंथन करने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान करेगी। कांग्रेस प्रभारी जी.ए. मीर ने कहा है कि झारखंड में लगातार भ्रमण के बाद जो फीडबैक मिले हैं उन पर भी सीएम के साथ चर्चा हुई है। झामुमो ने ईडी से पूछा, बड़गई की 8.5 एकड़ जमीन कैसे हेमंत सोरेन की है। झामुमो ने बड़गई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए ईडी से सवाल किया कि यह जमीन कैसे हेमंत सोरेन के नाम से है। ईडी प्रमाण दे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन से संबंधित कागजात भी जारी किया है। उन्होंने बताया है कि ईडी का पूरा खेल झारखंड के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए है, जिसे हेमंत सोरेन ने रोकना चाहा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि जिस भूमिहारी जमीन को सामने लाया गया है दरअसल वह राजकुमार पाहन की जमीन है। वर्तमान में भी वह जमीन श्री पाहन के पास है। 2015 में उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन हिलारियस कच्छप के नाम से रजिस्टर्ड डीज के माध्यम से लीज पर दिया था। हिलारियस कच्छप ने इस जमीन को खेती के लिए लिया था। जमीन पर बिजली कनेक्शन के लिए श्री कच्छप ने ही आवेदन दिया और उनके नाम से कनेक्शन भी लिया, बिजली बिल का भुगतान भी किया। श्री भट्टाचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब 2015 में इस जमीन का लीज हिलारियस कच्छप के नाम से रजिस्टर्ड होता है, बिजली कनेक्शन भी मिलता है और बिल भी नियमित रूप से जमा होता है, तो यह हेमंत सोरेन की जमीन कैसे हो गई। ईडी किस आधार पर क्लेम करती है कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। उनके पास क्या आधार है। किसी भी जमीन का पहचान खाता, खेवट और खतियान से होती है और इसमें कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि दरअसल जब इस जमीन को 17 लोगों के बीच बेचने की सूचना मिली तब राजकुमार पाहन ने जमीन वापस करने का आवेदन दिया और उन्हें जमीन वापस भी करा दी गई। तो किस आधार पर यह हेमंत सोरेन की जमीन बताई जा रही है जबकि जमीन उसके मालिक के पास सुरक्षित है। गोड्डा को पीएम की सौगात, 500 करोड़ से होगा रेलवे सुविधाओं का विस्तार। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का भी किया उद्घाटन। पूर्वी रेलवे मालदा डिवीजन के अधीन गोड्डा के अदानी रेलवे साइडिंग में मंगलवार को पीएम मोदी ने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर मांझी, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे, अदानी पावर प्रोजेक्ट मैनेजर रमेश झा आदि मौजूद थे। डीआरएम ने बताया कि गोड्डा में रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास और रेल सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार की ओर से यहां करीब 500 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:10 पर अपने संबोधन के बाद देश भर की रेल परियोजनाओं के साथ गोड्डा की परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं होगी वोटिंग, दोनों प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय। इस दिन होगा ऐलान। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सरफराज अहमद और एनडीए गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नामांकन के दौरान सोमवार को एकजुटता दिखी। मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्रा ने नामांकन नहीं भरा। 3 बजे के बाद समय समाप्त हुआ और उनके नहीं आने पर सभी तरह की चर्चाओं पर विराम लग गया। डॉक्टर वर्मा ने 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित आजसू पार्टी के डॉक्टर लंबोदर महतो, एनसीपी के कमलेश सिंह, निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव सहित सीपी सिंह, बिरंची नारायण, अनंत कुमार ओझा समेत 26 विधायक प्रस्तावक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने रांची वाराणसी वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को गुजरात से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। रांची में समारोह पूर्वक इसका लाइव प्रसारण देखा गया। यहाँ रेलवे अधिकारियों ने बताया कि राजधानी से तीसरी नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। आज से देश में 10 नई वंदे भारत शुरू की जा रही है। इनमें रांची बनारस वंदे भारत शामिल है। वंदे भारत से लोग वाराणसी का सफर सिर्फ 7 घंटे में पूरा कर सकेंगे। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आने वाले दिनों में रेलवे आवागमन झारखंड में और सुदृढ़ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। उम्मीद है कि ये जल्द ही या तीसरे नंबर पर होगा। आज सभी जगहों पर कई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, इसलिए ट्रेन समय पर आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में मालगाड़ी की कनेक्टिविटी भी जबरदस्त सुधार हुआ है। राज्यपाल ने कहा है कि आज रांची के आसपास भी रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है। 350 करोड़ से भी अधिक की राशि आज रेलवे रांची में खर्च कर रहा है। रांची के नामकुंड में 3 दुकानों में लगी आग। जिले के नामकुंड थाना क्षेत्र के नामकुंड बाजार चौक स्थित दुकानों में मंगलवार अहले सुबह करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। एक दुकान में आग लगने के बाद आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद अग्निशमन विभाग के दमकल वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। जिन दुकानों में आग लगी उनमें पूनम देवी की पूजा के सामान और कपड़ा धुलाई की दुकान, शंकर रजक की फल और पूजा के सामान की दुकान और सत्येंद्र यादव की पान, पेट्रोल, डीजल और जनरल स्टोर की दुकानें शामिल है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
अलीगंज में 57 लाख की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एएनटीएफ व अलीगंज पुलिस को सोमवार दोपहर बड़ी सफलता मिली। संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को 2 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोमवार को अलीगंज गैनी मार्ग पर महाकाल ढाबे के पास से एएनटीएफ की टीम ने थाना पुलिस के साथ 3 अफीम तस्करों तौफीक संतु कुमार यादव निवासी गांव सालवे थाना बालूमात जिला लातेहार झारखंड तथा फरीदपुर के मोहल्ला महादेव के शमशाद अहमद को बंदी बनाया है। उनके पास से 2 किलो 600 ग्राम अफीम 1070 रुपए तथा 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई अफीम की कीमत तकरीबन 57 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर झारखंड से अफीम खरीद कर लाए और यहाँ 2 गुने दामों पर बेचने जा रहे थे। पुलिस ने अब उनकी आपराधिक कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एएसआई विकास यादव, एएनटीएफ के दरोगा विकास यादव, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, सौरभ चौधरी, कुश कुमार, रसविंद्र चौधरी, महिला सिपाही रिजवाना, विनीत कुमार, मोहित कुमार, अजय कुमार शुक्ल, एएसआई मिथिलेश कुमार, कमल सिंह आदि मौजूद रहे।